एक ऐसा साइंटिस्ट जो खुदा की कुदरत के साथ खेलता है। उसका मानना था कि वो इस जिंदगी से मौत का खात्मा कर देगा, लेकिन फिर आगे क्या होता है। आज की कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बर्फीले समंदर में शिप बुरी तरह से फंस चुका है। कैप्टन अपने क्रू के साथ पूरी कोशिश में लगा होता है कि वो यहाँ से निकल जाए। फिर एक तूफानी रात में वो एक आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं। कैप्टन अपने क्रू के साथ उसकी तरफ जाता है और वो वहाँ देखते हैं कि एक आदमी जख्मी पड़ा होता है। कैप्टन उसे अपने जहाज पर ले आता है, लेकिन उसके फौरन बाद एक मॉन्स्टर जहाज के करीब आ जाता है जो असल में उस आदमी को मारना चाहता है। कैप्टन उस पर हमला करने का हुक्म देता है, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। फिर एक सोल्जर रॉकेट गन से उस पर हमला करता है और वो मॉन्स्टर बर्फीले समंदर में गिर जाता है। सब समझते हैं कि मॉन्स्टर मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस आदमी के होश में आते ही कैप्टन उससे पूछता है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों लगा है, और इसी तरह वो आदमी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। उस आदमी का नाम विक्टर होता है और वो एक मशहूर साइंटिस्ट का बेटा होता है। उसका बाप चाहता था कि वो भी एक बड़ा साइंटिस्ट और डॉक्टर बने। सख्त मेहनत करने के बाद विक्टर छोटी सी उम्र में ही साइंटिस्ट बन जाता है, लेकिन इसी दौरान विक्टर की माँ बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है और इस हादसे से विक्टर का दिल टूट जाता है। वो फैसला करता है कि अब वो मुर्दों को जिंदा करने का तरीका ढूंढेगा। साल गुजरते हैं और विक्टर 30 साल का होता है। वो बिजली की मदद से इंसान को जिंदा करने का तरीका ढूंढ लेता है। वो बिजनेसमैन की एक मीटिंग में अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट वहां नाकाम हो जाता है, जिसकी वजह से वेक्टर वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। फिर एक अमीर बिजनेसमैन उससे कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट की सारी इन्वेस्टमेंट करूंगा, बस तुम अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखो। असल में उस बिजनेसमैन को एक बीमारी होती है और वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है। अगले सीन में वेक्टर ये सब अपने भाई को बताता है। उसका भाई ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वहाँ वो एलिजाबेथ से भी मिलता है, जो वेक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली होती है। वेक्टर एक दूर जगह पे अपनी लैब बनवाता है और वहाँ 2 बड़े एंटीना लगवाता है। लैब बनाने के बाद वेक्टर कई एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। फिर एलिजाबेथ उसका साथ देती है और वो फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है। विक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत से जिस्मानी ऑर्गन्स की जरूरत होती है, इसीलिए वो बैटलफील्ड से बहुत सी जिस्मानी लाशें जमा करता है और उनसे ऑर्गन्स निकाल के अपनी बनाई हुई मखलूक में लगाता है। आखिर जब वो अपनी मखलूक की बॉडी को कंप्लीट कर लेता है तो वो उसका नाम फ्रैंकेनस्टाइन रखता है। अब बस उसे तूफानी बिजली के जरिए उस बॉडी में जान डालनी थी। एक दिन तूफान आ जाता है और वेक्टर सोचता है कि आज उसका एक्सपेरिमेंट मुकम्मल हो जाएगा। इसी दौरान वो बिजनेसमैन वेक्टर को कहता है कि मैं बीमार हूँ और जब मैं मर जाऊँ तो तुम मुझे भी इसी तरह जिंदा करोगे। वेक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। बिजनेसमैन गुस्से में आ जाता है और गलती से वेक्टर के हाथों बिजनेसमैन नीचे गिर जाता है और मर जाता है। फिर आसमानी बिजली टावर पर गिरती है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं होती। वेक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और वो थक के सो जाता है। सुबह जैसे ही वो उठता है तो उसके सामने उसकी बनाई हुई मखलूक खड़ी होती है। वो हैरान हो जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका जिस्म तो ताकतवर होता है, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी होती हैं। दिन गुजरने के साथ साथ वेक्टर उसे इंसान की तरह जीना सिखाता है। कुछ दिन बाद विलियम अपनी बीवी एलिजाबेथ के साथ वेक्टर से मिलने आता है। इसी दौरान एलिजाबेथ बेसमेंट से आवाज सुनती है और वहाँ जाकर फ्रैंकेनस्टाइन को देखती है। वो उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है और उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इसी दौरान वहाँ विक्टर आ जाता है और एलिजाबेथ से कहता है कि ये मखलूक बहुत खतरनाक है। वेक्टर उन्हें बिजनेसमैन की लाश दिखाता है और झूठ बोल देता है कि इसे फ्रैंकेनस्टाइन ने मारा है। विलियम एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। वेक्टर को इस बात का गुस्सा होता है कि वो इसे इतने दिनों से इंसान की तरह जीना सिखा रहा है, लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वेक्टर को समझ आ जाती है कि ये अब इसके किसी काम का नहीं है। वो पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, जिससे पूरा महल फट जाता है। ये देख के विलियम वापस आ जाता है और वो देखता है कि विक्टर बहुत जख्मी है और वो उसे शहर ले जाते हैं। इसी दौरान वो फ्रैंकेनस्टाइन शिप पर फिर आ जाता है। कैप्टन उसका सामना करता है और उससे पूछता है कि क्या वेक्टर ने जो तुम्हारे बारे में बताया है वो सच है, क्या तुम वाकई खतरनाक हो। इसके बाद आगे की स्टोरी फ्रैंकेनस्टाइन बताता है। वो बताता है कि उस दिन वो उस धमाके से निकल के बच गया था। मैं बहुत अकेला हो गया था। जंगल के शिकारी भी मुझ पर हमला करते थे। अपनी जान बचाने के लिए मैं एक घर में छुप गया। वहाँ मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला जो देख नहीं सकता था, लेकिन वो मुझे महसूस कर सकता था। वहाँ
वहाँ मैंने इंसानी तौर तरीके, खाना पीना और बोलना सीखा। फिर उसे वो बूढ़ा आदमी कहता है, जाओ अपनी पहचान ढूंढो और पता करो कि तुम कौन हो। फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर की लैब में जाता है और उसे पता चलता है कि वो पैदा नहीं बल्कि बनाया गया है। जब वो वापस बूढ़े आदमी के पास आता है तो वो देखता है कि भेड़ियों ने बूढ़े आदमी को मार दिया था। फ्रैंकेनस्टाइन ये देख के टूट जाता है। इसी दौरान बूढ़े के 2 बेटे आ जाते हैं जो उसे मॉन्स्टर समझ के उस पर गोली चला देते हैं और फ्रैंकेनस्टाइन वहीं गिर जाता है, लेकिन वो सिर्फ बेहोश होता है। इसके बाद फ्रैंकेनस्टाइन विक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब मेरे जैसा एक साथी बनाना होगा जो मेरे साथ जिंदगी गुजार सके, लेकिन वेक्टर ये सब करने से इनकार कर देता है। इसी दौरान वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है। वेक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को गोली मारने लगता है, लेकिन बीच में एलिजाबेथ आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। फ्रैंकेनस्टाइन एलिजाबेथ को उठा के वहाँ से चला जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन अब पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वहीं 2 लोग मर चुके थे जो फ्रैंकेनस्टाइन को इंसानियत की नजर से देखते थे, एक बूढ़ा आदमी और दूसरा एलिजाबेथ। विक्टर अब बदले की आग में फ्रैंकेनस्टाइन को ढूंढने निकल पड़ता है। एक दिन फ्रैंकेनस्टाइन खुद उसके सामने आ जाता है और कहता है, आओ मुझे मारो। विक्टर उसे डायनामाइट देता है। धमाका होता है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन को फिर भी कुछ नहीं होता। और यही वो धमाका था जब कैप्टन ने आवाज सुनी थी और वेक्टर को जहाज पर ले गए थे। फिर फ्रैंकेनस्टाइन वेक्टर से कहता है कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं चाहा, मैं बस इतना चाहता था कि तुम मेरे जैसी एक और मखलूक बना दो ताकि मैं भी जिंदगी गुजार सकूं। वेक्टर ये सुनकर शर्मिंदा होता है और रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। फ्रैंकेनस्टाइन उसे माफ कर देता है और फिर फ्रैंकेनस्टाइन उसी शिप से निकल जाता है और अपनी ताकत से उसी शिप को बर्फ से निकाल लेता है और उनकी जान बचा लेता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और हमें पता चलता है कि दुनिया में साइंस भी सब कुछ नहीं होता। अगर हम कुदरत के खिलाफ जाएंगे तो उसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।